मरना सत्य है। कहां बैठे हो आप लोग? ये मृत्यु लोक है, मरना ध्रुव है। और श्रीमद् भागवत का संदेश क्या है? श्रीमद् भागवत का संदेश है मौत टाली नहीं जा सकती पर मृत्यु सुधारी जा सकती है। लिख दे दादी। और भगवान का भजन, कथा, श्रवण, चिंतन, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास इसीलिए करते हैं कि मृत्यु सुधर जाए। ये व्यास मंच जीवन सुधारने का टोटका बताने के लिए नहीं बना है, ये व्यास मंच मृत्यु सुधारने के लिए बना है कि मौत कैसे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर व्यास गादी की मर्यादा क्या है? व्यास गादी की मर्यादा है जहां केवल और केवल मृत्यु को महोत्सव बनाने की चर्चा की जाए, केवल और केवल जीव का कल्याण करने का विषय बताया जाए। क्या मर्यादा है? और मरना तय है। एक मौत तो वो है कंठ रुक गया, कान से सुनाई देना, आंख से दिखाई देना बंद हो गया, और मलमूत्र का ध्यान नहीं है। एक एक नस में 100 बिच्छू डंक मारे, इतना भयंकर कष्ट होने के बाद कई प्राण निकलेंगे बड़ी मुश्किल से। और एक मौत वो है पांडाल में ताली बजाते बजाते कब प्राण निकल गए, मंदिर में बैठे बैठे कब प्राण निकल गए, बात करते करते कब चले गए। लोग बोलेंगे अभी तो मिले, अभी तो बैठे थे, अभी तो राम राम हुई। और यदि आप चाहते हो कि हंसते हंसते प्राण निकल जाए तो अपनी अपनी तैयारी में लग जाना। धीरे 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 सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करो। और जिस दिन परिवार के लोग आपसे बोलना बंद कर दे, बहू बेटे घुर्रा के देखने लग जाए, बहू बेटे बोलना बंद कर दे, तो माथा मत पीटना, भगवान को एक अगरबत्ती ज्यादा लगाना कि वाह प्रभु आज तो बहुत बड़ी कृपा हुई है, पिंड छूटता जा रहा है। या वो चाहने लगा है, इसका मतलब इनने चाहना बंद कर दिया, इन्होंने चाहना बंद कर दिया। बहू बेटे ने, भाई ने, पोते ने, परिवार ने आपको चाहना बंद कर दिया, इसका मतलब समझ लेना कि अब परमात्मा चाहने लगा है। इसलिए माथा मत पीटना, एक अगरबत्ती ज्यादा लगाना। बोलो राधा माधव की जय। क्या बात है, कई वर्षों बाद हमारे जोशी जी पधारे, सपत्नी बहुत सुंदर। तो संसार का प्रेम परमात्मा से दूर ले जाता है, और धीरे 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 आपको 4 दिन के लिए कहीं जाना है तो बैग तैयार करोगे, ये भी रख ले, ये भी रख ले, ये भी रख ले। अभी हम बद्रीनाथ गए थे भैया, तो सवारी थी 150 और बैग थे 475। क्यों? 8 दिन के लिए गए तो इतनी तैयारी की। मैं पूछता हूं दुनिया छोड़ के जाना है, उसके लिए क्या तैयारी है? जाना है। और जो किनारे आ गए, ये धीरे 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 सावधान हो जाओ। धीरे 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 संसार के प्रेम, व्यवहार, लेना देना, आदान प्रदान, जिम्मेदारी, जवाबदारियों से पल्ला झटकारते झटकारते भगवान को चरणारविंद में दंडवत कर लेना कि तू बुलावा भेज, बंदा जाने को तैयार है। हंसते हंसते प्राण निकल जाएंगे, और यदि फंसे रहे तो 100 बिच्छू डंक मारे, कंठ रुक जाएगा, आंख से दिखाई देना, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। राजा परीक्षित ने क्या करा? जैसे ही मालूम पड़ा 7वें दिन मरना है, पश्चाताप नहीं करा, रोया नहीं, घबराया नहीं, बेटे को बुलाया, राज सिंहासन पे बिठाया, अपने माथे का मुकुट उतार के उसको पहना दिया, और पल्ला झटकार के भगवत चरणारविंद में राज तिलक तो करना पड़ेगा। कमर बाकी हो गई, पर चाबी कमर में टंगी हुई है ना, ये चाबी कंठ में अटक जाएगी। हो आज ही निकाल देना, जिनके भी हो, जो भी लेना देना तेरा मेरा आदान प्रदान, सब पल्ला झटकार के कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, अरे छोड़ के सब पड़ेगा। बुलावा हरि का,
छोड़ के सभी कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, 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 और न तू कुछ ले जाएगा, और न तू कुछ ले जाएगा। आएगा जब रे आएगा जब रे बुलावा हरि का, सभी कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सभी कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सभी कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सभी कुछ जाना पड़ेगा। राग देश में हरि बिसरायो, 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 भूल के देखो जन्म गवायो, भूल के देखो जन्म गवायो। आएगा जब रे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सभी कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सभी कुछ जाना पड़ेगा। जाने के पहले अच्छा, मरने के बाद शांत नहीं होना। कई लोग मरने के बाद बोलते हैं हमारे पिताजी शांत हो गए, हमारी माँ शांत हो गई। मरने के बाद नहीं, मरने के पहले शांत हो जाओ। जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो पहन लिया। कोई बोले तो अच्छी बात और नहीं बोले तो फटकटा। क्या गीता के 14वें अध्याय में लिखा है, लाभा लाभो जया जयो। कोई सम्मान करे तो कोई बात नहीं, और नहीं करे तो व्यवहार के में समानता हमारे अंदर आ जाएगी। और जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो पहन लिया। तब परिवार के लोग बोलेंगे कि हमारे पिताजी तो शांत हो गए, हमारी माँ तो शांत हो गई। और मरने के पहले शांत हो गए तो हंसते हंसते कब प्राण निकल जाएंगे बैठे बैठे पता नहीं। लाभा लाभो जया जयो, समानता का भाव, यही तो साधुता है जीवन में, यही तो संत का लक्षण है। मुंह में दांत नहीं बचे, कमर बाकी हो रही है, पछता खाया हुआ है नहीं, फिर भी देखो आप रात दिन इधर उधर इधर उधर इधर उधर, धीरे 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 पल्ला झटकार के भगवत शरण अपने आप पार लग जाओगे। सम्राट परीक्षित गंगा के घाट पर आए। महर्षि अगस्त्य, पुलस्त, पुला, भरद्वाज, अंगिरा, गौतम, नारद, च्यवन, पराशर, वेदव्यास, छायासुत, सारे संत आ गए। साहब के चरणों में गिर गए, राजा कोई उपाय करो, 7 दिनों में ये आत्मा परम धाम चली जाए। सारे संत विचार करने लगे क्या करें, ये आत्मा 7 दिन में परम धाम चली जाए। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो स्वयं नहीं आते, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत से साक्षात्कार करा देते। भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या होता है, बोले सदगुरु मिलन होता है। आज सम्राट पर ऐसी दया की है भगवान ने। सुखदेव महात्मा चले आ रहे हैं,
सारे संत उठ करके खड़े हो गए और विशाल वट वृक्ष की छाया में महात्मा सुखदेव को बिठाया। परीक्षित ने चरण धुलाए, चरणामृत लिया, दंडवत प्रणाम करा और निवेदन किया, गुरुदेव आज से 7वें दिन मर जाऊं, कोई उपाय करो, 7 दिनों में ये आत्मा परम धाम चली जाए। मंद मंद मुस्कुराने लगे महात्मा शुकाचार्य और बोले, राजा पहले तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि मैं मर जाऊं। मरने से डरना नहीं है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यहां जन्म लिया है यानी मृत्यु सुनिश्चित है, मरने से डरना नहीं है, मृत्यु का इंतजार करना है। पर मरना कैसे? भगवान से नित्य कामना किया करो, भगवान ऐसी निभा देना, तेरा भजन करते रहे, दर्शन करते रहे, नाम रटते रहे, माला फेरते रहे, जितना हमसे जीवन में बन पड़े अच्छा करते रहे। और एक बात और निभा देना कि जब मरने की बारी आए तो कई कथा के पंडाल में लाके बिठा लेना भगवान, कई गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी चरमणवती जैसी देव नदियों के किनारे बैठ जाएं और दर्शन करते करते मरे, नाम रटते रटते मरे। ये है भगवान भक्ति का प्रतिफल। राजा आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यताम यम अर्थः नापकर्षन्ति पंडिता इति कहते।